Hello everyone, welcome to the Stock Market Gyan channel. Here we are going to start from basic to advanced. यहाँ पर हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के स्टॉक मार्केट क्लासेस स्टार्ट करेंगे और ये डे बाय डे प्रोसेस होगी. ओके, सबसे पहले आगे बढ़ने से मैं बताना चाहूँगा स्टॉक मार्केट चैनल को एक बार आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ये सारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहे. ओके, सो लेट्स बिगिन. व्हाट इज स्टॉक मार्केट? The stock market refer to the collection of market and exchange where regular activities of buying, selling, and issuance of shares of publicly held companies take place. Such financial activities are conducted through institutionalized formal exchanges or over-the-counter OTC marketplaces which operate under a defined set of regulation. There can be multiple stock trading venue in a country or a region which allow transaction in stock and other form of securities. इसे अगर हम सिंपल वे में कहें, मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज है, रिलायंस है, टाटा मोटर्स है, एटसेट्रा कंपनी है. उसमें लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में. वो डायरेक्टली कंपनी में जाके इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए उसके शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंट बाय और सेल. दोनों ही पर्सपेक्टिव से आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं. मे बी आप लॉन्ग टर्म करें, शॉर्ट टर्म करें या इंट्राडे करें. ये आपका अपना व्यू पॉइंट ऑफ व्यू है. और किस स्टॉक में काम करना चाहते हैं ये भी आपका अपना पर्सनल ओपिनियन है. ओके, यहाँ पे आप बाय शेयर्स बाय करेंगे, सेल करेंगे, एटसेट्रा आप उसमें कर सकते हैं. लेट्स बिगिन, आगे बढ़ते हैं. बेसिकली इंडिया में स्टॉक मार्केट चलता कैसे है? सबसे पहले आती है सेबी, जो होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो बाकी के एक्सचेंजेस को कंट्रोल करती है. अब इंडिया के अंदर मेजर 3 एक्सचेंजेस हैं. नंबर 1 जिसमें से है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, MCX जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इन इंडिया है, जहां पर आप मेटल्स और एनर्जीज में ट्रेड करते हैं, लाइक नेचुरल गैस हो गया, कॉपर हो गया, जिंक, लीड, एल्यूमिनियम, गोल्ड. ओके, एंड थर्ड है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस, BSE बोलते हैं. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं. अब आप सेबी जो है एक्सचेंजेस को कंट्रोल करती है और एक्सचेंजेस के थ्रू ब्रोकर हाउस चलते हैं. क्योंकि अगर रिटेल ट्रेडर को पैसा अपना इन्वेस्ट करना है तो उसे एक ब्रोकर की ही जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि वो विदाउट ब्रोकर इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा कहीं पे भी. ओके, इन तीनों में से किसी में भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा. ब्रोकर मार्केट में बहुत सारे हैं. ओके, आप देख सकते हैं जैसे कि अपस्टॉक्स है, ट्रेड स्मार्ट है, अलाइज ब्लू है, जरोदा है, आस्था है. ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं. और जो मैं प्रिफर करता हूँ पर्सनली अपने पर्सनल यूज से वो है अपस्टॉक्स, ट्रेड स्मार्ट और अलाइज ब्लू. इनमें सबसे पहली बात, अकाउंट ओपनिंग फ्री है. डिजिटलाइजेशन से इनका अकाउंट ओपन होता है. आप 10 मिनट में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो इसके अंदर. ओके, इन तीनों में ही आपको कस्टमर सपोर्ट टीम भी अच्छी मिल जाती है. प्लस आपको इसका अकाउंट ओपनिंग जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और तीनों ही डिस्काउंट ब्रोकर है. आपको ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा इसके अंदर. और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है टेक्निकल टूल्स के रिगार्डिंग, वो आपकी सफिशिएंट नीड पे पूरी हो जाएगी, जितना मैं समझता हूँ. अब हम बात करते हैं NSE के इंडेक्सेस में. NSE के अंदर टॉप इंडेक्सेस जैसे आप बात कर सकते हो, उसमें बाइफर्केशन कर दिया है कि टॉप कंपनी उसको निकाल के नहीं है, एक कैटेगरी में डाल दिया है. अब निफ्टी 50 के अंदर NSE की टॉप 50 कंपनीज है जो सभी सेक्टर्स में से उठाई हुई है. अब निफ्टी बैंक के अंदर कुछ सर्वल बैंक्स है जो टॉप मार्केट में है, उनको कुछ 7 या 8 बैंक है जो टॉप है वो लिए. और सेम ऐसा ही फिन निफ्टी एक फाइनेंशियल सर्विसेज है. ओके, फिन निफ्टी वो भी उठाया हुआ है. ओके, अब निफ्टी ऑटो है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज है. ओके, यहाँ पे 2 बार लिख दिया है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और फिन निफ्टी दोनों. ये फिन निफ्टी है, एक ही है. ओके, इसमें आप फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं. निफ्टी FMCG, निफ्टी IT, निफ्टी मीडिया, मेटल, फार्मा, POC बैंक, प्राइवेट बैंक, रियलिटी. और लास्ट में आता है इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स.
इसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर वॉलेटिलिटी दिखाता है कि मार्केट के अंदर कितनी वॉलेटिलिटी है, मतलब मार्केट के अंदर मूवमेंट कितनी स्पीड से हो रहा है, वॉलेटिलिटी उसे बोलते हैं कि मार्केट में मूवमेंट कितनी है, हो सकती है, उसके चांसेस एवरेज अप में मतलब वो दिखाता है। ओके, अब बीएससी के अंदर है सेंसेक्स। सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनीज है और वो टॉप 30 कंपनीज निफ्टी 50 के अंदर भी अवेलेबल है। ओके, अब थर्ड है एमसीएक्स। एमसीएक्स के अंदर क्रूड ऑयल, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, नेचुरल गैस, कॉपर, निकल, लीड, एल्यूमिनियम, जिंक। आप एमसीएक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं किसी ब्रोकर के थ्रू, लेकिन वो जो होगा फ्यूचर्स में होगा और एक ऑप्शंस में होगा। ये इक्विटी की तरह काम नहीं करता है। जैसे कि आप एनएससी और बीएससी में इक्विटी होती है, आप इक्विटी में कर सकते हैं काम, बट एमसीएक्स में ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, आपको एमसीएक्स में फ्यूचर्स में काम करना पड़ेगा। और एनएससी में आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस वो दोनों भी अवेलेबल है। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी तीनों में ही अवेलेबल, प्लस एफएनओ के कुछ स्टॉक्स भी है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के। मोर देन 150 स्टॉक्स हैं जो एनएससी इंडिया में है। ओके, जो एफएनओ के स्टॉक्स है। ओके, लेट्स सी, चलिए हम एक काम करते हैं, जरा इसकी वेबसाइट पे भी चल के देख लेते हैं स्टॉक्स कौन कौन से हैं एनएससी में। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, स्क्रीन विजिबल होगी आपके लिए। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। अब ये तो आपका एमसीएक्स है, एमसीएक्स देख रहे हैं। एमसीएक्स में कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें कॉपर, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, निकल, गोल्ड, सिल्वर। ये जस्ट एक बताने के लिए है, ये इसकी इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्ट है। अब सेकेंड थिंग हम आ जाते हैं बीएससी पे। बीएससी की टॉप 30 कंपनी आप यहाँ से देख सकते हैं, ये वाले पोर्शन में यहाँ पे आपको दिखाई देगी। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये टॉप 30 कंपनीज दिखाई दे जाएगी। ओके, यहाँ पे ये टाइटन है, मारुति है, पावर ग्रिड है, एसबीआईएन है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब बहुत सारी कंपनी है। और अब हम अगर बात करें एनएससी में, एनएससी में निफ्टी, ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी के अंदर टोटल कितने स्टॉक्स है? पीएनबी, आरबीएल बैंक, एसबीआईएन, फेडरल, एचडीएफसी, बंधन और एयू बैंक, आईडीएफसी, कोटक, एक्सिस, आईसीआईसी, इंडस्ट्रियल बैंक। ओके, अप्रोक्सीमेटली 12 बैंक, ये पूरी टोटल 12 बैंक्स हैं जो बैंक निफ्टी के अंदर एग्जिस्ट करती है। ओके, अब ये है निफ्टी 50। निफ्टी 50 के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंडिया की टॉप कंपनीज मिलेगी। अगर आप उनमें किसी में भी देखना चाहें, जैसे अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बीपीसीएल, ब्रिटानिया, सिप्ला, कोल इंडिया, एटसेट्रा, डॉक्टर रेड्डी, एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फी, जेएसडब्ल्यू, कोटक बैंक, सन फार्मा, विप्रो, ये सारी टॉप कंपनीज जो है ये निफ्टी 50 के अंदर एग्जिस्ट करती है। ओके, और आप इन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी और प्लस एफएनओ के स्टॉक्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप एफएनओ के स्टॉक्स में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप ट्रेड कर सकते हैं। ये रहे सिक्योरिटीज इन एफएनओ। ये सारे स्टॉक्स जो हैं एफएनओ के अंदर रजिस्टर्ड है। आरती इंडिया, एसीसी, जील, यूपीएल, टेक महिंद्रा, मोर देन अप्रोक्सीमेटली 150 स्टॉक्स जितने हैं, एचडीएफसी बैंक, लाइफ स्टाइल, गुजरात गैस, ग्रासिम, ग्रोनास, गोदरेज प्रॉपर्टीज, जीएम इंफ्रा, फेडरल एटसेट्रा, ये मोर देन अप्रोक्सीमेट 150 स्टॉक्स हैं टोटल जो एग्जिस्ट करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर। फ्यूचर एंड ऑप्शंस बेसिकली डेरिवेटिव्स का पार्ट है, हम इस बारे में भी बात करेंगे बट आगे आने वाले समय में। आपका आज डे 1 है, इंट्रोडक्शन हुआ है, यहाँ पे स्टॉक मार्केट क्या चीज है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे बाइंग सेलिंग होती है, फिर उसके अंदर हम आगे धीमे धीमे बात करेंगे चार्ट पैटर्न, कैंडल से ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में, एटसेट्रा एटसेट्रा की। तो उस बारे में हम धीमे धीमे बात करते चलेंगे आगे चल के लिए। तो आज के लिए फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।